हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं पवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस को। कुछ सेलेक्टेड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका इडियम है अ कोल्ड रिसेप्शन और दूसरा जो इसमें है वो है आपका वार्म रिसेप्शन। तो दोनों को कंपैरेटिवली साथ में ही देखेंगे, अ कोल्ड रिसेप्शन और जो दूसरा है वो आपका है वार्म रिसेप्शन। दोस्तों यहाँ पर जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इन्हें इस तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, चाहे उसके लिए कोई स्टोरी यूज करना पड़े या कोई दूसरा तरीका यूज करना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं कोल्ड रिसेप्शन और वार्म रिसेप्शन। रिसेप्शन का जो यहाँ पर सेंस है वो है स्वागत करने के सेंस में, वेलकम करने के सेंस में। एक तो कोल्ड वर्ड है यहाँ पर और एक वार्म है, यही दो शब्द इन्हें डिफरेंट बनाते हैं दोनों इडियम्स को। तो अब इसमें क्या है, कोल्ड रिसेप्शन का मतलब यहाँ पर है आपका ऐसा स्वागत जो बिना मन के किया गया हो। ठीक है, जैसे आपका कोई स्वागत करना नहीं चाहता, आपसे कोई मिलना नहीं चाहता और फिर भी आप वहाँ पर पहुँच जाएं तो कोई भी व्यक्ति है वो बेमन से आपको चाय पानी के लिए पूछता है। इसका मतलब क्या है, वो कोल्ड रिसेप्शन है। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब है बेमन से किया गया स्वागत, बेमन से किया गया स्वागत। और यहाँ पर है आपका दूसरा वार्म रिसेप्शन। वार्म रिसेप्शन का मतलब ये है बहुत ही गर्मजोशी से किया गया स्वागत। गर्मजोशी से किया गया स्वागत जो है वो आपका वार्म रिसेप्शन है। तो इसे लिख लीजिए, कोल्ड रिसेप्शन का मतलब क्या है, बेमन से किया गया स्वागत, बेमन से किया गया स्वागत। ठीक है, और जो दूसरा है आपका यह है वार्म रिसेप्शन का मतलब है गर्मजोशी से किया गया स्वागत, गर्मजोशी किया गया स्वागत। ठीक है, गर्मजोशी का मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, खुशी खुशी से, उल्लास के साथ। नेक्स्ट आपका है टू डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज। देखिए क्या है, इसका जो अपना मीनिंग है वो इसी में, हर इडियम का मीनिंग अपने आप में ही, कोई भी इडियम है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग उसका मिल जाता है अगर थोड़ा सा हम लोग उसे समझने का प्रयास करें तो इसे देखते हैं, टू डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज। ठीक है, सेंस क्या निकल के आता है, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, जब इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं पर आई बनाते हैं तो वहाँ पर डॉट छोड़ देते हैं। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में टी लिखते हैं तो बीच में उसे क्या करते हैं कि क्रॉस करना छोड़ देते हैं, मतलब टी को बीच से क्रॉस नहीं करते हैं। अब ये क्या है, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके ही हम अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, टू डॉट वंस आइज मतलब कोई भी आई लिखे तो उस पर डॉट लगाने का ध्यान रखें, और जब टी लिखे टू क्रॉस वंस टी तो उसे क्रॉस करना बिल्कुल ना भूले। इसका मतलब क्या है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। मतलब कभी भी आप नॉर्मल बिहेवियर में या किसी तरीके से जो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं उन्हें ऑब्जर्व करना, उनका ध्यान रखना। तो इस जो फ्रेज, ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या है, टू डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज मीन्स छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, मतलब टू बी केयरफुल अबाउट स्मॉल थिंग्स। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप समझते हैं कि इनका कोई मायने नहीं रखती बट उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो उनको भी केयर में रखना है। ठीक है, टू डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका टू लिव इन एन आइवरी टावर। अब आइवरी टावर यहाँ पे जो वर्ड दिया है इससे ही आप समझ जाएंगे। आइवरी टावर का मतलब ये होता है कि वास्तविकता से दूर की स्थिति में रहना। ठीक है, वास्तविकता से दूर या सच्चाई से दूर की दुनिया में रहना। टू लिव इन एन आइवरी टावर
तो इसका जो मीनिंग है, वास्तविक दुनिया तो अलग है और आप जिसे सोच रहे हैं वो बातें बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे में जो आदमी वास्तविक चीज़ों को छोड़कर अन्य चीज़ों पे ध्यान देता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ये फ्रेज यूज की जाती है, टू लिव इन एन आइवरी टावर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वास्तविकता से दूर की दुनिया में रहना। ठीक है, सच्चाई कुछ है और हम सोचे कुछ बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसमें क्या है, नेक्स्ट है आपका एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। देखो इसका भी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट मीनिंग इसी में मिल जाएगा। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब जो सोल्जर्स हैं वो तो यंग हैं, मतलब छोटे हैं। एंड ओल्ड हेड का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत है, यंग सोल्जर्स का मतलब है जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, तो वो कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा जानकार हो जाता है, जैसे बड़े लोगों की तरह बात करने लगेगा, अपने से ज़्यादा एज वालों की तरह समझदारी प्रदर्शित करेगा अपने बिहेवियर में। तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को क्या कहते हैं, उस बच्चे के लिए क्या कहेंगे, दैट ही हैज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, तो उसमें क्या है, मतलब छोटी उम्र में ही अधिक समझदार हो जाने वाली स्थिति के लिए ये फ्रेज यूज की जाती है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब छोटा सा बच्चा है और बड़े बूढ़ों की तरह बात करता है, बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की तरह जब बात करने लगता है या बिहेव करने लगता है, तो वहाँ पे ये फ्रेज बहुत ही उपयुक्त होती है। तो इसके लिए क्या है, कम उम्र में ही अधिक समझदार हो जाना, कम उम्र में ही अधिक समझदार हो जाना। नेक्स्ट है आपका एलोप्रेस का मतलब क्या है, एलोप्रेस का जो सेंस है यहाँ पर, ऐसे अखबार से जो सनसनीखेज खबरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, एलोप्रेस का मतलब है यहाँ पर सनसनीखेज खबरें छापने वाला अखबार, सनसनीखेज खबरें छापने वाला अखबार। अब बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबार वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी खबर जिससे पूरा एकदम माहौल बन जाने वाली कंडीशन, ठीक है, माहौल बन जाना या बिगड़ जाने वाली कंडीशन, उसी खबर को तो सनसनीखेज कहते हैं। तो ऐसी खबरों को छापने का काम करते हैं, तो वो एलोप्रेस उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अ रेड लेटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट में ही इसका जो मीनिंग है वो भी है आपका छिपा हुआ। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। क्या होगा इसका मतलब, एन इम्पॉर्टेंट डे मतलब एक महत्वपूर्ण दिन, इम्पॉर्टेंट डे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं 15th of August इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अ रेड लेटर डे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, कोई ऐतिहासिक दिन जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो क्या है, वो रेड लेटर डे है। टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या है, हैंड टू माउथ, कमाओ और खाओ। ठीक है, हैंड टू माउथ रहने का मतलब ये होता है कमाना और खर्च करना, कमाना और खाना। तो इसका मतलब ये है कि गुजर बसर कर पाने के सेंस में। ठीक है, गुजर बसर कर पाने के सेंस में जो हम वर्ड बोलते हैं, गुजारा कर पाने, गुजर बसर कर पाना। ठीक है, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब दिन में कमा लिया और शाम को खा लिया, ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट है आपका विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, विंडो शॉपिंग, और मज़ेदार भी है बहुत ज़्यादा। तो विंडो शॉपिंग का मतलब क्या समझते हैं, विंडो शॉपिंग का एक तो शॉपिंग है जब आप मार्केट में जाते हैं और कुछ खरीद के लाते हैं, बट एक कंडीशन ऐसी होती है जब आप मार्केट में जाते हैं और पूरा मार्केट टहल कर आते हैं और खरीदते कुछ नहीं, फिर वापस घर आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस शॉपिंग को, उसे भी शॉपिंग कहते हैं लेकिन वो विंडो शॉपिंग है। गए और दुकानदार के पास गए और उसे परेशान किया, ये कितने का है, ये कितने का है, और
ये कितने का है, इस तरीके से उसे बार बार पूछते रहे, बताते रहे, लेकिन खरीदना कुछ नहीं है, एक शॉप से दूसरी शॉप पे, दूसरी से तीसरी पर, और बाद में जो है टाइम पास करके घर आ गए। तो ऐसी जो शॉपिंग है वो विंडो शॉपिंग है, कभी आपने की होगी तो ध्यान होगा, ठीक है, विंडो शॉपिंग इसे कहते हैं। और जो थोड़ा सा लिटरल वे में इसका मीनिंग समझें तो जैसे प्रदर्शनी देखकर आते, प्रदर्शनी देखकर आने के सेंस में ये फ्रेज यूज होती है। विंडो शॉपिंग का मतलब क्या है, केवल देखकर ही मार्केट से आ जाना, मतलब सारी दुकानों को या घूमकर या प्रदर्शनी देखकर आ जाना। सबसे अच्छा वर्ड इसके लिए रहेगा प्रदर्शनी देखना। प्रदर्शनी देखने का मतलब जब आप मार्केट गए, कुछ खरीदा नहीं, केवल देखते ही रहे, तो आपने विंडो शॉपिंग की। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कई बार, और कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर इंग्लिश से इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जरूर आता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह की जड़, कलह की जड़, या कहें इसे झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब एक एप्पल है, एक अनार और 100 बीमार वाली वही कहावत यहाँ पर है, ठीक है। एक एप्पल है, अब कई लोग झगड़ रहे हैं कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, ऐसी कंडीशन क्या है, डिस्कॉर्ड ही होगा, मतलब झगड़ा ही होगा। तो इसका जो एक और मीनिंग है उसे कह सकते हैं अ काज ऑफ कंटेंशन। अ काज ऑफ कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़े की जड़ या कलह की जड़। तो दोस्तों ये सारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे हम लोगों ने आज डिस्कस किए, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जिस दिन जो भी लेक्चर तैयार होगा या जिस तरीके से जो उचित समझा जाएगा वो आपको मटेरियल यहाँ पे दिया जाता रहेगा बराबर ही। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं। अ कोल्ड रिसेप्शन का मतलब है बेमन से किया गया स्वागत। नेक्स्ट है आपका अ वार्म रिसेप्शन, इसका मतलब है गर्मजोशी से किया गया स्वागत, मतलब पूरे उत्साह के साथ किया गया स्वागत। टू डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज का मतलब है छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। नेक्स्ट है टू लिव इन एन आइवरी टावर का मतलब है सच्चाई से दूर या वास्तविकता से दूर की दुनिया में रहना। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स का मतलब होता है कम उम्र में ही अधिक समझदार हो जाना। नेक्स्ट एलो प्रेस, ऐसा अखबार जो सनसनीखेज खबरें छापने के लिए जाना जाता हो। नेक्स्ट है आपका अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब एन इम्पॉर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट है टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजर बसर कर पाना, मतलब केवल खर्च भर के लिए कमा पाना, ठीक है, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है आपका विंडो शॉपिंग का मतलब है मार्केट में जाकर केवल देख कर ही लौट आना, ठीक है, या प्रदर्शनी देखने के सेंस में। नेक्स्ट है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़े की जड़ या अ कॉज ऑफ कंटेंशन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हुई होंगी आज। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इस पर बराबर मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।